दोस्तों एक लड़की जो बहुत खूबसूरत होती है, अब उसकी शादी हो जाती है, अपने ससुराल आ जाती है। इसके बाद उसका जो हस्बैंड होता है, शादी के 3 महीने बाद ही उसकी नौकरी लग जाती है विदेश में। अब वो विदेश कमाने के लिए चला जाता है। इधर ये जो महिला थी, ये करीबन 2 महीने ही बीते थे कि ये अफ़सोस करने लगती है कि काश कोई मेरे पास होता और मेरी उदासी दूर करता। अब दोस्तों उन्हीं के घर में एक नौकर रहा करता था। अब दोस्तों जो नौकर था वो शाम को घर में खाना खाने के लिए आता है। अब ये महिला जो शादी करके गई थी, तो ये सोच ही रही थी, अब ये नौकर खाना मांगता है तो खाना दे देती है। अब ये सोचने लगती है कि जो मेरी उदासी दूर कर सकता है वो तो हमारे घर में ही रह रहा है, क्यों ना इस नौकर से बातचीत आगे बढ़ाई जाए। अब दोस्तों वो जो नौकर था वो खाना खा के उठकर चला जाता है। अब दूसरे दिन जब वो खाना खाने आता है तो उससे पूछने लगती है और बड़े मुस्कुरा के बात करती है और कहती है कि तुम्हें और खाने में क्या पसंद है, तुम जो कहो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। अब दोस्तों नौकर था, वो सोचने लगता है कि आज उल्टा गंगा कैसे बह गई। दोस्तों वो अपनी पसंद बताता है। पहले तो वो आलू के पराठे बोलता है, इसके बाद और भी आइटम बोलता है। अब दूसरे तीसरे दिन उसके हर मन पसंद का खाना उसको मिलने लगता है। अब 1 हफ्ते ऐसे ही चलता है। फिर एक दिन ये सोचती है महिला कि कब तक ऐसे ही चलेगा, कब तक मैं इसको मनपसंद का खाना बनाऊंगी, आखिर ये मेरा कहना मानेगा या नहीं मानेगा, इससे आगे बात बढ़ाना पड़ेगा। अब दोस्तों रात में वो अपने कमरे में लेटी हुई थी और सोच ही रही थी। रात के 12-1 बजते हैं, देखती है तो उसकी जो सास थी वो घर के अंदर जो है सो रही थी। अब ये उठकर उसके कमरे में, उस नौकर के कमरे में पहुंच जाती है। अब उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। तो नौकर जब देखता है तो वो उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि मालकिन आप इतनी रात के, आप चारपाई में बैठ जाओ। अब ये जो है बैठ जाती है। इसके बाद कहती है कि तुम भी बैठ जाओ। अब नौकर जो है जब ये बात सुनता है तो वो भी बैठ जाता है। इसके बाद ये महिला उसके सर में हाथ फेरने लगती है और कहती है कि तुम ही मेरी कमी पूरी कर सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद नौकर को भी मौका मिल जाता है, वो भी अकेले ही रहता था। इसके बाद दोस्तों दोनों का जो है संबंध बनने लगता है। अब दोस्तों ये दोनों का चलता है, ऐसे ही चलता है हर रोज। अब दोस्तों ये दोनों जो है हर रोज ऐसे ही संबंध बनाते हैं। लेकिन दोस्तों इन दोनों के बीच में एक परेशानी खड़ी हो जाती है। इन दोनों में से एक की जान पर बनाती है। दोस्तों ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों ये कहानी है झारखंड की। झारखंड में एक सुमन नाम की जो महिला रहा करती थी, उसके 2 बच्चे थे। एक बड़ी लड़की थी जिसका नाम पिंकी होता है और एक लड़का था जिसका नाम रोहित होता है। दोस्तों पिंकी बड़ी थी और काफी बड़ी हो चुकी थी। इसकी वजह से उसकी शादी कर दी जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। अब जो रोहित होता है, और जब इसकी शादी का समय आता है तो सुमन देवी एक अच्छी खूबसूरत लड़की ढूंढती है। इसके बाद दोस्तों दोनों की शादी हो जाती है। अब दोस्तों परिवार में 3 ही लोग बचे थे। अब जो लड़का था, जो रोहित था, इसकी विदेश में नौकरी लग जाती है। अब दोस्तों शादी के बाद ये 3 महीने बाद ही विदेश चला जाता है। इधर जो है बहू और जो सास थी, ये दोनों ही रहते हैं। इनके घर में एक नौकर भी होता है जिसका नाम चंदू होता है। दोस्तों इनके पास गाय भैंसी थी, तो उन्हीं की देखभाल करने के लिए चंदू रहा करता था। अब दोस्तों वो महिला जब 2 महीने बीत जाते उसके हस्बैंड को, रोहित को विदेश जाकर, तो महिला जो है अकेलापन महसूस करती है। वो सोचती है कि काश कोई मेरे पास होता और मुझसे बातचीत करता और मेरी जो है कमी पूरी करता। अब दोस्तों एक दिन जो है चंदू जो नौकर था, वो शाम को जब खाना खाने के लिए आता है और खाना मांगता है, तो जो इनकी बहू थी जिसका नाम काजल होता है, काजल से खाना मांगता है तो काजल खाना लाकर दे देती है। क्योंकि ये जो नौकर था ये भी दिखने में थोड़ा बहुत ठीक ठाक होता है। अब दोस्तों इसके बारे में जो सोचने लगती हैं कि यही नौकर से क्यों ना मैं बातचीत करूं और यही मेरी कमी पूरी कर सकता है, क्योंकि ये घर में रहता है और बाहर किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब दोस्तों दूसरे दिन जब चंदू जो नौकर था वो खाना खाने के लिए आता है शाम को, तो खाना उसको दे देती है। इसके बाद मुस्कुरा के उससे बातचीत करती है और कहती है कि तुम्हें और खाने में क्या पसंद है।
अगर तुम जो खाना कहोगे, जो तुम्हें पसंद होगा, वो मैं खाना बना दूंगी। अब जो अब जो चंदू था वो सोचने लगता है कि आज उल्टी गंगा कैसे बह गई। मालकिन मुझसे पूछ रही हैं कि और तुम क्या खाओगे। अब दोस्तों नौकर जो वो बताने लगता है कि मालकिन मुझे आलू के पराठे पसंद है, और भी कई आइटम बताता है। अब दोस्तों इसके जो है जब भी खाना खाने के लिए जाता है तो हर रोज इसको अलग अलग खाना मनपसंद का मिलने लगता है। अब एक हफ्ते बीतते हैं कि काजल सोचने लगती है कि आखिर कब तक ऐसे ही चलेगा, आखिर इससे जो है बातचीत आगे करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों वो रात का समय होता है और काजल को नींद नहीं आ रही थी, वो अपने कमरे में लेटी हुई थी। रात के करीबन 12 बजते हैं। देखती है कि उसकी जो सास है वो दूसरे कमरे में सो रही है। तो ये चंदू जो नौकर होता है, जो गाय भैंसों के तबेले में सोया करता था, वहीं ये काजल पहुंच जाती है। अब उसके चारपाई के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अब चंदू जब देखता है तो उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मालकिन चारपाई में आप बैठ जाओ। इसके बाद जो है काजल चारपाई में बैठ जाती है और काजल फिर कहती है कि तुम भी चारपाई में बैठ जाओ। अब नौकर भी बैठ जाता है। इसके बाद जब वो बैठ जाता है तो उसके सर में हाथ फेरने लगती है और कहती है कि मैं बहुत अकेली महसूस करती हूँ। तुम्हारे जो मालिक हैं वो विदेश में रहते हैं, तो तुम ही मेरी कमी पूरी कर सकते हो। अब दोस्तों चंदू को मौका मिल जाता है, वो भी अकेले रहा करता था। दोस्तों दोनों जो है संबंध बनाते हैं। अब दोस्तों काफी दिन तक ऐसे ही चलता है। इसके बाद जो जो काजल की ननद थी, कुछ दिन के बाद वो भी अपने मायके आ जाती है और काजल के साथ ही सोने लगती है। अब काजल को जो है मौका नहीं मिलता। अब 10 दिन करीब बीत जाते हैं, काजल को मौका नहीं मिलता था क्योंकि जो उसकी ननद थी उसके हस्बैंड का फोन आ जाया करता था तो वो बात किया करती थी। लेकिन एक दिन जो है टाइम से पहले ही फोन आ जाता है और वो बातचीत करके वो सो जाती है। अब उस दिन काजल को मौका मिल जाता है और वो नौकर के तबेले में पहुंच जाती है। अब दोनों जो है संबंध बना रहे थे। काजल के हस्बैंड का फिर रात में फोन आ जाता है और वो जाग जाती है। देखती है कि भाभी बिस्तर में है नहीं, लेकिन 15-20 मिनट जो है वो अपने हस्बैंड से बातचीत करती है। इसके बाद वो फोन रख देती है। देखती है कि भाभी तो अभी तक आई नहीं, तो वो ढूंढने लगती है। इसके बाद वो तबेले तरफ पहुंच जाती है। वहां जाकर देखती है कि दोनों जो है संबंध बना रहे हैं। अब दोस्तों वो जब दोनों देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं। इसके बाद ये जो ननद थी ये कहने लगती है कि परेशान मत होइए, बस इसमें मुझे भी शामिल कर लो। अब दोस्तों जो नौकर था अब दोनों के साथ जो है संबंध बनाता है। लेकिन एक दिन जो है काजल की जो सास थी वो रात के उसको पानी प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए जब बाहर निकलती है तो पानी पीने के बाद जब बहू के कमरे में देखती है तो बहू भी नहीं थी और उसकी लड़की भी नहीं होती। अब दोस्तों उसको ढूंढने लगती है। देखती है कि तबेले तरफ जो है कुछ आवाजें आ रही है, तो वो वहां तरफ जब पहुंचती है, ये तीनों जो है संबंध बना रहे थे। अब दोस्तों तीनों को जो है डांट फटकार लगाती है। नौकर को जो है सख्त हिदायत देती है कि तुम यहीं रहते हो और यहीं का खाते हो और तुम ऐसा काम कर रहे हो। अपनी बहू को भी डांटती है, लेकिन अपनी बेटी को जो है डांट फटकार कर थोड़े दिनों के बाद जो है उसको ससुराल भेज देती है। अब बहू जो है वादा कर लेती है कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी और मुझसे गलती हो गई। लेकिन जो है 15 दिन बाद फिर दोनों जो है ऐसा करने लगते हैं। अब एक दिन जब फिर उसकी सास जो है काजल की देख लेती है तो उनके पास नहीं जाती, लेकिन सोचने लगती है कि आखिर कैसे इन दोनों को अलग किया जाए। नौकर था, वो सोचती हैं कि अगर इसको काम से निकाला जाता है तो ऐसा ना हो कि ये बाहर वाले लोगों से बता दे तो हमारी बदनामी हो जाए। अब दोस्तों वो सोचने लगती हैं कि नौकर को यहाँ से हटा दिया जाए, लेकिन कैसे हटाया जाए। एक दिन जब जो है नौकर जो चंदू था वो खाना खाने के लिए आता है तो उसके खाने में जो है जहर मिला देती है। अब चंदू जो है जब खाना खा के जाता है और सो जाता है तो सवेरे वो उठता ही नहीं, वो खत्म हो जाता है दोस्तों। इसके बाद जो है जब गांव वाले इकट्ठा होते हैं तो देखते हैं कि उस नौकर के मुंह से झाग आ रही थी, तो वो पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस जो है पोस्टमार्टम कराती है। फिर जांच में पता चलता है कि उसको जहर दिया गया है। इसके बाद वो दोनों को उठा लेते हैं, काजल को उसकी सास को। जब सास से पूछताछ करते हैं तो सास पूरी जो है कहानी बताती है। इसके बाद वो कहती है कि मैंने यही जो है तरीका मुझे सही लगा, क्योंकि मैं अगर नौकर को हटाती हूँ तो ये बाहर वालों से बता देगा
और हमारी जो है इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी। इसकी वजह से मैंने उसको जहर दे दी। अब दोस्तों सास को जो है जेल भेज दिया जाता है और उसकी जो लड़की और उसकी जो बहू थी, इन्होंने जो मजा किया था, इनको कुछ भी नहीं होता और जिसके बुढ़ापे के कुछ दिन बचे थे वो जेल चली जाती है। दोस्तों कहानी यहीं समाप्त होती है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करें।